हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के न्यूमेरिकल की, मींस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। न्यूमेरिकल सुनते ही ज्यादातर का मुंह बनने लग गया। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो। टॉपिक वाइज का मतलब हमने लेटेस्ट डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डेराइव किया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या डेराइव किया था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या डेराइव किया था बेटा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। देखो, हीट का नाम सुनते ही पसीना आने लगा। आप विंटर में हाथ सेकते हो इस तरीके से। आप विंटर में क्या करते हो? हाथ सेकते हो, ठीक है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, उसको कितना करंट चाहिए, कितना रेजिस्टेंस होगा तब इतनी करंट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, या कितना पोटेंशियल। जैसे कभी क्या आपने नोटिस किया या कोशिश की कि जो आपके घर में हीटर लगा है, बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश की कि अगर हम इसे 5 मिनट तक अगर हम इसे करंट सप्लाई दें, इसका रेजिस्टेंस इतना है तो ये हीट कितनी जनरेट करेगा। कभी कोशिश नहीं की? कभी नहीं, ठीक है। तो हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है। क्या कहता है न्यूमेरिकल? देखते हैं, ठीक। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का न्यूमेरिकल आपसे क्या कहता है? जाहिर सी बात है, यही कहेगा कि मान लो मेरे सर्किट में 6 एम्पियर की करंट, अरे वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हीटर आपके घर पे लगा है, तो उसमें अगर 5 एम्पियर की करंट इतनी देर के लिए फ्लो हो रही है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, तो हीट बता सकते हो। या कोई हीटर है जो इतनी हीट जनरेट कर रहा है 5 मिनट में, तो इतने पोटेंशियल पे उसको कितना करंट मिला होगा, ये भी हमें न्यूमेरिकल बताता। तो न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी होती है। जो आप ये बार बार सोचते हो ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या क्या लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक बार उस चीज को समझ लीजिए। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाए होगे, बाइक चलाए होगे या कोई भी चीज, तो आपने ऐसा तो है नहीं कि आज रेंजर साइकिल चलाई या आज बुलेट चलाई या आज कोई और बाइक चलाई तो अलग अलग दिन पे अलग अलग नहीं। एक आप ढंग से सीख गए तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो आ जाता है, आप उसको फ्लो में ले आते हो। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। देखते हैं अब तक क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली बात ये क्या कहता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये हो गया कि जब तक करंट है तब तक हीट जनरेट हो रही है। ये हीट कौन जनरेट कर रहा? करंट। यानी अगर न्यूमेरिकल में हीटिंग इफेक्ट से है तो हमें करंट दिया होगा या करंट पूछ सकता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है उस रजिस्टर में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हीट जनरेट करने के लिए। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हीट जनरेट हो रही है उस गिवन रजिस्टर में, वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक प्रेस हो सकता है, या कुछ भी एनीथिंग, हीटिंग अप्लायंसेस कुछ भी हो सकता है। So let's start first numerical हो चुका है। ओके, अब हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल सेकंड, जो आपकी स्क्रीन पे है। एक बार इसे रीड करिए। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकंड मतलब एक सेकंड में, बाय 4 ओम रजिस्टर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। H कितना है? 100 जूल। कितना है? 100 जूल की हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है ईच सेकेंड। T = 1 सेकेंड। जो ईच लिखा है, 4 ओम का रजिस्टर लगा है, 4 ओम का रजिस्टर लगा है, तो भैया पोटेंशियल पूछा है। अच्छा, पिछले न्यूमेरिकल में V = IR किया था। किसी तरह I मिल जाए तो R गिवन है, V आ जाएगा। किसी तरीके से आपको I मिल जाए। देखो लास्ट में देख सकते हो V = IR किया था। V है नहीं है, I नहीं है, R है, तो I ले आओ तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो I लाने के लिए H = I² RT
तो आई स्क्वायर इक्वल टू होता है एच अपॉन आर टी। एच कितना है 100, आर कितना है 4 और टी कितना है 1, तो 4 से डिवाइड कर दो 25 एम्पियर। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25 एम्पियर और ये आ गया 5 एम्पियर। तो करंट हमें कितनी मिली 5 एम्पियर। देखा पहला आपको टाइम लगा न्यूमेरिकल करने में, सेकंड आप खुद ही देख लो कितना तेज कर रहे हो, कंप्लीट कर लो इसको। आपको पोटेंशियल पूछा है V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना है 5 इंटू आर कितना है भैया, आर कितना दिया है देखो, आर दिया है 4, आ गया 20 वोल्ट। मतलब 20 वोल्ट का पोटेंशियल लगा था, तब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो हर सेकेंड 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा था। आया समझ में? तो अगर पहला यानी एक न्यूमेरिकल ढंग से समझ में आए तो दूसरा या उससे रिलेटेड क्लियर हो जाते हैं बहुत आसान से, क्योंकि न्यूमेरिकल का भी अपना पैटर्न होता है। मैंने कहा है ना हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है। तो थर्ड भी देखते हैं, उससे पहले इसे नोट कर लीजिए और ट्राई करिए। आंसर आता है राइट इन कमेंट बॉक्स कि आंसर सही आया या आपका आंसर गलत आया और कितने न्यूमेरिकल किए। तो आपका स्वागत है, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, वही जो सुबह सुबह प्रेस करके स्कूल जाते थे, फिलहाल तो बंद है लेकिन खुलेगा बहुत जल्द। ओके, तो एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ऑपरेट कर रहा है 5 एम्पियर करंट पे। कितने एम्पियर करंट पे? 5 एम्पियर करंट पे ऑपरेट कर रहा है। हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है, लेकिन अगर हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है तो टाइम गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि हीट पूछा है और जो हमारा प्रेस है यानी इलेक्ट्रिक प्रेस है उसकी जो रेजिस्टेंस है, आर फॉर रेजिस्टेंस है, वो 20 ओम है। आई इज इक्वल टू क्या है 5 एम्पियर। तो भैया करंट फ्लो हो रही है कितनी सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। टाइम है 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड। तो ये हो गया हमारा। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा? H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। देखिए अगर गिवन क्लियरली नोट कर लिया तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इज दैट क्लियर? अगर गिवन क्लियरली नोट कर लिया विथ यूनिट तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक और था अपने पास वी आई टी। पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं पोटेंशियल गिवन मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, दूसरी चीज, यहां जो भी चीजें गिवन है इस फॉर्मूले से टैली कर रहे हैं, तो फटाफट हीट कैलकुलेट कर लो। आई मतलब हो गया 5 एम्पियर यानी 5 का स्क्वायर, आर है 20 और टाइम लगा 30। टाइम लगा 30 सेकेंड का, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30। तो कितना आ गया 15 और 000 जूल। 15,000 जूल। बेटा ये हीट कितनी प्रोड्यूस हुई इसमें? 15,000 जूल। तो सोचो अगर आपको रजिस्टर पता है जो कि उस पे लिखा होता है कि इतना, मतलब जब उसका एनवेलप ओपन करते हो जिस बॉक्स से उसको निकाला डिवाइस को, चाहे बल्ब हो चाहे जो, तो उस पे पावर और किस पोटेंशियल पे अप्लाई या रेजिस्टेंस लिखा होगा, तो आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ध्यान दो, जिस रास्ते से आप रोज जाते हो आप कभी नहीं भूलते। आप न्यूमेरिकल में डरते हो, क्यों? क्योंकि आपने उसको 1 से 2 ही बार लगाया है, मतलब वो भी ढंग से नहीं लगाया है। तो जस्ट स्टार्ट करिए और इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को करिए और कमेंट में आंसर टाइप करिए। कमेंट में टाइप करिए आपने कितने किए क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन इज ओपन बिकॉज फीडबैक जरूरी है। ये हो गया। हाँ, यहां इंपॉर्टेंट एक चीज और क्या है, ये जो 3 जीरो दिख रहे हैं आपको, जब आप इसी न्यूमेरिकल को किसी और बुक में देखोगे या कोई और बताए या कहीं और सॉल्व करते हैं तो इसे और आगे भी लिख सकते हैं, ताकि आप फिर प्रॉब्लम में ना रहो या कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो सबसे पहले एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है किलो। क्या मतलब होता है इसका? किलो। ये जो किलो है, किलो का मतलब होता है 1000। क्या होता है?
1000 का मतलब होता है 1000, मतलब 10 के पावर 3। तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 15 इंटू 10 के पावर 3 जूल। तो इसको ऐसे लिख दीजिए 15 किलो जूल। क्या लिखेंगे इसको बेटा, 15 किलो जूल, मतलब 15 किलो जूल हीट डेवलप हुई, 15 किलो जूल हीट डेवलप हुई। ये था आपका बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्लियर है तो आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब अगर आप चाहो, जो आपको ये हीट मिली है 15,000 जूल, तो उस फॉर्मूले में रखो यहाँ पे H इक्वल्स टू VIT। तो यहाँ पे 15,000 जूल था बेटा, V निकाल लेते हैं, I 5 था और ये 30 था। तो V इक्वल्स टू जो रिमेनिंग है V के साथ मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 3 जा 15 यानी 100 वोल्ट। तो बेटा 100 वोल्ट की सप्लाई थी। ऐसा इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं प्ले विथ न्यूमेरिकल। अरे थर्ड न्यूमेरिकल आना था, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये तो राजमा सा दिख रहा। याद आया बच्चों, आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आपको खाना बनाना आता है? मतलब आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रूम लेके बाहर रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं या बाहर से टिफिन मंगाते हैं। तो सबसे सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता बनाने, मतलब आपको सिर्फ पानी गर्म करना आता है, कुकर बंद करना आता है और गैस जलानी आती है, आप राजमा पहचानते हो, नहीं पहचानते हो तो वो भी सीख जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आता, तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ करना नहीं आता खाना बनाने में, तो सर्च करिए यूट्यूब पे मारू किचन फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए है ये। इसमें आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी। अभी स्टार्ट किया इसको खाने के लिए, तो आप इसको देख के बहुत इजीली, चाहे वो राजमा करी हो, चाहे वो दाल हो और चाहे कोई नॉन वेज हो, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो वही थर्ड न्यूमेरिकल ले आओ स्क्रीन पे। आ गया आपका थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड वाइल 96,000 कूलम। कितना हीट जनरेट कैलकुलेट करना है, और 96,000 कूलम मतलब 96,000 कूलम चार्ज जो है वो 1 आवर में 50 पोटेंशियल पे फ्लो कर रहा है। चार्ज कितना है, क्यू होता है 96,000 कूलम, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 1 आवर, 50 वोल्ट का पोटेंशियल लगा है, और हीट पूछा है। बड़ा आसान है, आपको डेरिवेशन याद होगा कि एक रेजिस्टेंस है, आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे ये पोटेंशियल लगा हुआ है, इसमें करंट I आ रही है। यहाँ अपन ने वोल्ट मीटर लगा दिया था, V ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे एक अमीटर लगाया था बेटा, याद है, ये माइनस ये प्लस, ये A हो गया आपका अमीटर, ठीक है। तो बताना क्या चाह रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज है ये। जब यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो करंट जो होती है वो चार्ज होती है, फ्लो कौन करा रहा, पोटेंशियल, पंप है, पंप है, चार्जेस को फ्लो कराएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डिवाइस विच मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट सेल। क्या, सेल, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। तो ये पोटेंशियल हो गया, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही। 1 घंटे में कितने चार्ज फ्लो करेंगे, तो हीट तो यही जनरेट होगी ना। और चार्ज फ्लो कराने के लिए ये भाई साहब कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। वो वर्क एक एनर्जी है। वो वर्क क्या है, एनर्जी है। किस फॉर्म में डिसिपिएट होगी, हीट के फॉर्म में। तो V इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ा है ना, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। स्टार्टिंग में ही आया था डेरिवेशन में, ठीक। डेरिवेशन सही से समझेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए बोला था आपसे कि हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है। तो अगर डेरिवेशन में आपको उसके सिंबल्स पता है और आपको उसकी यूनिट पता है, तो आप उसे बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं, ये जो हीट जो वर्क किया वो हीट के फॉर्म में आया। किस फॉर्म में मिला, हीट के फॉर्म में। तो आप इसे H भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं, H। अब डायग्राम इरेज करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू V इंटू क्यू। क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू। पोटेंशियल कितना है, 50, चार्ज 96,000,
मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मिलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। पावर का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी दुकान पे जाते हो, भैया एक 5 वाट वाला बल्ब देना, वो कहा छोटे कमरे में जलाना है कि बड़े कमरे में, मतलब नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ। तो अगर बड़े में जलाना है तो वहां पे हमें एक बड़ा सा हॉल में जलाना है, तो वहां पे एक बड़ा सा एलईडी चाहिए होगा, यानी उसकी पावर ज्यादा, तो मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम। तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कैसे? P इज इक्वल टू W/T, पावर ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, वर्क ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, हीट ज्यादा, ये सब मतलब हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है। इज दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट बात करेंगे पावर की।